और भाई लोग, क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में करेंगे हमारी पोएम जिसका नाम है वोकेशन। तो वोकेशन का क्या मतलब होता है? वोकेशन का मतलब होता है कि ये काम मेरे लिए बना है। इसके ऊपर पोएम लिखने की क्या जरूरत थी, चलिए पढ़ के जानते हैं। यहाँ जो पोएट हैं, जो इसके लेखक हैं, जो कवि हैं, वो कहते हैं व्हेन द गॉन्ग साउंड्स 10 in the morning एंड आई वॉक टू स्कूल बाय आवर लेन। मतलब जब 10 बजते हैं तो एक गोंग की आवाज आती है। गोंग की आवाज मतलब एक जो बेल है वो बजती है सुबह, जब मैं स्कूल जा रहा होता हूँ अपनी गली से, अपनी लेन से। हर रोज मैं मिलता हूँ हॉकर से जो क्राई कर रहा होता है बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। तो जब भी मैं जा रहा होता हूँ स्कूल से, स्कूल की तरफ, तब मेरे को एक हॉकर मिलता है। हॉकर कौन होते हैं? जो बाहर रेडी लेके चल रहे होते हैं। और वो हॉकर क्या बोल रहा था? बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। तो बैंगल्स होती हैं चूड़ियां। वो जो हॉकर था वो चूड़ियां बेच रहा था उन गलियों में। देर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, देर इज नो रोड ही मस्ट टेक, नो प्लेस ही मस्ट गो टू, नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम। इसका मतलब है वो जो हॉकर है, जो लेखक हैं वो कहते हैं वो जो हॉकर है उसको कोई जबरदस्ती नहीं कि उसे इसी रोड से चलना है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां उसको जाना मतलब कंपलसरी है, मतलब उसको वहां जाना ही जाना है, ऐसी कोई जगह नहीं है। और कोई ऐसा टाइम नहीं है जब उसे घर आना जरूरी है। तो वो कहते हैं आई विश आई वर अ हॉकर, कि काश मैं भी हॉकर होता, काश मैं भी कुछ सामान बेचता। स्पेंडिंग माई डे इन द रोड, कि मैं भी अपना समय सड़कों पे बिताता। और क्राई करता, क्राइंग का मतलब रोना नहीं है, क्राइंग का यहाँ मतलब है जोर जोर से चिल्लाता। बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स मतलब मैं भी अपनी रेडी लेके सड़क पे चूड़ियां बेचता। ये पोएट कहते हैं। When I was at 4 in the afternoon, जब शाम के दोपहर के 4 बज जाते हैं, I come back from the school, मैं स्कूल से वापस लौटता हूँ। और वहां गेट से मेरे को ये दिखता है कि जो गार्डनर है वो डिग कर रहा होता है। डिग का मतलब होता है खोद रहा होता है जमीन को। यहाँ पोएट कहते हैं कि जब मैं वापस लौटता हूँ दोपहर के 4 बजे, तो मैं अपने घर के गेट से देखता हूँ कि जो गार्डनर है, जो माली भैया हैं, वो जमीन को खोद रहे हैं। ही डज वॉट ही लाइक्स विद इट स्पेड। तो वो कहते हैं कि जो गार्डनर है, जो माली है, उन्हें पसंद है कि वो अपने स्पेड से, मतलब जो उनके पास खुरपी होती है उससे वो जो कर रहे हैं उन्हें वो पसंद है। ही सॉइल्स हिज क्लोथ विद डस्ट। तो जब भाई जमीन को खोदेंगे तो कपड़े तो गंदे होएंगे ही, तो उनके भी कपड़े गंदे हो रहे हैं। नो बडी टेक्स हिम टू टास्क इफ ही गेट्स बेक्ड इन द सन और गेट्स वेट। अगर वो माली भैया गीले हो जाते हैं या उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं तो कोई भी उन्हें कोई मतलब नहीं बोलता कि ऐसे करना गलत है या ऐसे करना सही नहीं है। कोई नहीं माली भैया को टोकता। तो कवि हैं वो कहते हैं आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नो बडी स्टॉपिंग मी फ्रॉम डिगिंग। जो लेखक हैं वो ये भी कहते हैं कि काश मैं भी एक माली होता, कि मैं भी कर सकता, मतलब मैं भी जमीन को खोद सकता और कोई मेरे को ना रोकता खोदने से। तो आगे वो कहते हैं जस्ट एज इट गेट्स डार्क। हमने सुबह देख लिया, सुबह हॉकर आ गया, फिर शाम, दोपहर को माली, अब हो गई शाम और इवनिंग का टाइम था। तो इवनिंग के टाइम में जो मदर थे, जो लेखक की, जो पोएट की, कवि की मदर हैं, वो उन्हें बेड पे भेज देती हैं क्योंकि सोने का टाइम हो जाता है। तो घर की विंडो से, मतलब घर की खिड़की से उन्हें दिखता है कि जो वॉचमैन है, जो वॉचमैन रात को सेफ्टी के लिए रखा होता है, वो वॉचमैन क्या कर रहा है, वो आगे और पीछे अप एंड डाउन चल रहा है उस गली में। जो गली है वो अंधेरे से भरी हुई है और बहुत लोनली है, मतलब वहां बहुत सुनसुनी सी है। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड लाइक अ जाइंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड। और जो लाइट का पोस्ट है, जो लैंप का पोस्ट है, वो ऐसे खड़ा हुआ है जैसे एक आंख वाला कोई बड़ा जाइंट हो। तो ऐसा दिख रहा है खिड़की से। जो वॉचमैन है वो अपनी लालटेन, जो लैंटर्न होती है, उसे स्विंग कर रहा है, उसे मूव कर रहा है। और जो ऐसे चल रहा है जैसे उसकी जो शैडो है अपने साइड में, और एक भी बार वो सोता नहीं है, ऐसा कहते हैं जो पोएट हैं। उनका कहना है कि वॉचमैन का भी काम बहुत बढ़िया है क्योंकि वो रात को अंधेरे में आराम से चल सकता है, बिना कोई उसे टोकता नहीं। और अपनी शैडो के साथ साथ वो चल रहे हैं और ना ही उन्हें कोई बेड में सोने के लिए कोई कहता है। आई विश आई वर अ वॉचमैन, कि काश मैं भी वॉचमैन होता, मैं भी गलियों में चल सकता पूरी रात, अपनी जो शैडो है उसे चेज करता, मतलब अपनी शैडो के साथ साथ चलता,
अपनी लालटेन के साथ। तो ये पोएम को लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, जिनके बारे में आप बहुत आगे भी पढ़ोगे। ये बहुत ही बड़े फेमस कवि हैं। और इसी के साथ हमारी चैप पोएम होती है खत्म, जिसका नाम था वोकेशन, कि मैं ये भी कर सकता हूँ बड़े होके, ये मेरे लायक काम है। सो इसी के साथ अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन आई पसंद तो यार प्लीज लाइक ठोक देना, और अगर आपको बहुत ही पसंद आए तो सब्सक्राइब ठोक देना। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपको हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, जो है चैप्टर नंबर 9। तो हाजिर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो चलते हैं वहीं। तो वंस अगेन थैंक यू भाई लोग फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द चैप्टर 9। बाय बाय।